हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया है न्यूक्लियोटाइडों की संरचना का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड की संरचना का वर्णन करिए। आइए लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना बतानी है हमें। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड की संरचना। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी संरचना में 3 इकाइयां पाई जाती हैं बच्चों। पहले को हम कहते हैं पेंटोज शर्करा। दूसरी इकाई को हम कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। और जो तीसरी इकाई होती है उसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। आइए सबसे पहले पेंटोज शर्करा की बात करते हैं हम। तो जो पेंटोज शर्करा होता है उसमें 5 कार्बन के परमाणु होते हैं। और जो डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसका नाम है, डीएनए की पेंटोज शर्करा को हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीऑक्सीराइबोज। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसको हम राइबोज कहते हैं। आरएनए की शर्करा राइबोज प्रकार की होती है और डीएनए की डीऑक्सीराइबोज होती है। अब हम न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार की बात करेंगे। नाइट्रोजनी क्षार। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बच्चों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम प्यूरीन कहते हैं। नाइट्रोजनी क्षार के दूसरे श्रेणी में पिरिमिडीन आते हैं। अगर प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन में एडेनिन जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन आएंगे। और पिरिमिडीन की बात करें तो इसमें थाइमिन जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं इसे, और यूरेसिल जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षार पिरिमिडीन श्रेणी में आएंगे। न्यूक्लियोटाइड की तीसरी इकाई थी फास्फोरिक अम्ल। आइए लिखते हैं फास्फोरिक अम्ल। तो जो फास्फोरिक अम्ल होता है अम्लीय प्रकृति बनाता है और फास्फेट समूह के फास्फोएस्टर बंध से जुड़ जाने पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। आइए लिखते हैं फास्फेट समूह के फास्फोएस्टर बंध से जुड़ने के कारण ही किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो ये आपने तीनों इकाइयां देखी न्यूक्लियोटाइड की, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार और
पेंटोज शर्करा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।